फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इस वीडियो में मैं बिल्कुल बेसिक से इन दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं बात करूँगा एक तो फ्रंट एंड और बैक एंड के डिफरेंसेस की, कैसे आप इन दोनों को पढ़ सकते हो, शुरू कर सकते हो अपनी डेवलपमेंट की जर्नी। कुछ मिथ्स के बारे में बात करूँगा, स्पेशली काफ़ी लोगों को लगता है कि फ्रंट एंड सिर्फ UI UX टाइप सी चीज़ होती है और लॉजिक नहीं लगता उसमें, तो वो चीज़ हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। एंड काफ़ी सारे बच्चे जो मेजॉरिटी यही सोचते हैं कि यार सैलरी रेंज क्या रहेगी, क्या हमें पढ़ना चाहिए, किस में हमें ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा हाई पेइंग जॉब मिल सकती है। तो इस वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली बात तो बात करते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में होता क्या है और बैक एंड डेवलपमेंट में एक्चुअली में होता क्या है। अब आपने ये सारी चीज़ें सुनी होगी कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है कि जब आप वेबसाइट को खोलते हो तो जैसा आपको नज़र आ रही है चीज़ें, ठीक है, तो वही हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट है। कौन सा बटन किधर है, ये सब चीज़ें ही होती है हमारी फ्रंट एंड डेवलपमेंट। यार सिर्फ इतनी सी चीज़ नहीं होती फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ये तो हमारा UI UX का पार्ट है कि यार कैसा दिख रहा है हमारा जो वेबसाइट है और कौन सा क्या लोगो कहाँ पे है, कौन सा बटन कहाँ पे है, ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट उसकी फंक्शनैलिटी को भी डिसाइड करता है, इनफैक्ट फंक्शनैलिटी ही डिसाइड करता है कि किस बटन की क्या फंक्शनैलिटी होने वाली है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट जस्ट डिज़ाइन। अगर मान लीजिए आप किसी गेम को खेल रहे हो, ऑनलाइन गेम को खेल रहे हो एंड ऑब्वियसली आपने लॉगिन साइनअप ये सब चीज़ कर ली, अब आप सिर्फ अपना गेम खेलने वाले हो, तो जो गेम का लॉजिक है टेक्निकली स्पीकिंग वो फ्रंट एंड में ही लिखा गया है, लाइक उसमें कहीं बैक एंड का कोई रोल नहीं है। पर आपको ऐसा लगता है, आपने सुना बहुत बार है कि सिर्फ बैक एंड का मतलब है लॉजिक, फ्रंट एंड का मतलब है डिज़ाइन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ इन चीज़ों को। फ्रंट एंड सीखने के लिए सिर्फ आपका डिज़ाइन सेंस या फिर HTML CSS ये सब नहीं आना चाहिए, इसके अलावा भी सबसे पहली बात तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए। तो अगर आपका एक क्वेश्चन था कि मुझे प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी तो क्या मैं डेवलपमेंट में एंटर हो सकता हूँ, नहीं हो सकते हो, ठीक है। UI UX आप डेफिनेटली कर सकते हो, बट फ्रंट एंड के लिए यू नीड टू लर्न प्रोग्रामिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड जैसे मान लो जावास्क्रिप्ट में आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो जावास्क्रिप्ट आपका यार अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा होना ही चाहिए, ठीक है। बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको आनी चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तभी आप यार फ्रंट एंड का कोड लिख पाओगे, उसे समझ पाओगे, ठीक है। वो अगर आपको नहीं आता होगा, अगर जावास्क्रिप्ट ही आप ढंग से नहीं सीख पाओगे तो ऑब्वियसली फिर रिएक्ट तो आप कभी भी नहीं सीख पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल है फ्रंट एंड, ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो ये आपको डेफिनेटली आना चाहिए। तो बात करते हैं कि यार अगर फ्रंट एंड में भी लॉजिक है, जो कोई भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन अगर आप यूज़ कर रहे हो, अगर फ्रंट एंड में भी लॉजिक है पूरा का पूरा, तो बैक एंड फिर क्या करता है। तो बैक एंड बेसिकली क्या होता है यार, उसके लिए आपको एक तो डेटाबेस समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यार आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, आप कोई भी फोटो को लाइक करते हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, अकाउंट बनाते हो, तो वो जो चीज़ है वो स्टोर होती है कहीं ना कहीं, तो डेटाबेस में ये सारी चीज़ें स्टोर होती है। तो अब बैक एंड बेसिकली क्या करता है, बैक एंड एक ऐसा कंट्रोलर है जो कि डेटाबेस को डेटा सेंड करता है और वहाँ से डेटा रिट्रीव कर सकता है, ठीक है। बैक एंड एक ऐसा मीडिएटर बनता है एक तरीके से। और फिर फ्रंट एंड से हम क्या करते हैं, फ्रंट जब मतलब बेसिकली मान लो आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपका ये रोल आता है कि कैसे यूजिंग ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ APIs आप बैक एंड से कनेक्ट होते हो। तो ये पूरा का पूरा ऐसे स्ट्रक्चर हमारा रिवॉल्व करता है। तो बैक एंड का ये मतलब नहीं है कि हाँ थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा लॉजिक लग रहा है फ्रंट एंड के कंपैरिजन में, इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। उसका काम वो है जो कि जस्ट अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। वो एक कंट्रोलर है, एक मीडिएटर है। और ऑब्वियसली बैकएंड सिर्फ ऐसा नहीं है कि डेटाबेस से डेटा ला रहा है या डेटा सेंड कर रहा है, वहाँ पे ऑफ कोर्स सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो रही है विद प्रॉपर ऑथेंटिकेशन, वैलिडेशन, जितनी भी सारी चीज़ें, ये सब भी बैकएंड का हमारा पार्ट रहता है। तो आई होप आपने ये चीज़ समझ ली होगी कि फ्रंट एंड और बैक एंड में क्या होता है। दोनों के अंदर यार आपको प्रोग्रामिंग तो अच्छे से आनी ही चाहिए। बैक एंड में अगर सिंपल सा मैं ये जवाब दूँ कि फ्रंट एंड सीखना ज़्यादा आसान है या बैक एंड सीखना ज़्यादा आसान है, तो आई वुड से येस, फ्रंट एंड जल्दी सीखा जा सकता है कंपैरेटिवली। अगर मैं बैक एंड से कंपेयर करके आपको बताऊं, उसमें डेटाबेसिस की भी आपको यार अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए और इनफैक्ट बैक एंड में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की भी आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, उससे थोड़ा सा डेटाबेस समझना आसान लगता है आपको। अब बात करते हैं अगर हमें फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखनी है तो कहाँ से हम शुरू करेंगे। सबसे पहली बात तो यार आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से आनी चाहिए। मेन तो मैं जावास्क्रिप्ट पे ही एम्फेसिस दे रहा हूँ, HTML CSS तो कुछ ही दिनों में हम सीख जाते हैं, एक दिन में भी सीख जाते हैं कई बात तो कुछ लोग, बट जावास्क्रिप्ट इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको अच्छे से आनी चाहिए इन एंड आउट। उसके बाद रिएक्ट हो गया या फिर एंगुलर टाइप सी चीज़ें, इनमें आप आजकल एडवांस हो गई चीज़ें। तो वैनिला जावास्क्रिप्ट में भी काम होता था, बट अब इनके अंदर हम काम करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर। बैकएंड के अंदर यार ऑफ कोर्स आप Node.js की मदद से भी, अगर सेम जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में ही आपको कंटिन्यू करना है तो यू कैन डू।
बट जावा स्प्रिंग बूट वाला भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है और पाइथन में भी आप बैकएंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे मिथ्स वाले पॉइंट पे कि भाई काफ़ी लोगों को ये मिथ होता है, जो कि मैंने अभी डिस्कस भी किया, कि जो फ्रंट एंड है स्पेसिफिकली उसमें लॉजिक ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, फ्रंट एंड तो बहुत ईजी है। काफ़ी लोगों का ये रहता है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में तो कुछ नहीं है, बैक एंड डेवलपमेंट में बहुत कुछ है, असली डेवलपमेंट ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रंट एंड डेवलपर्स की सैलरीज बैक एंड डेवलपर से ज़्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग द क्वालिटी ऑफ वर्क, ठीक है। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में भी पूरा यार आपको अच्छे खासा, मैंने जैसे कि बोला, प्रोग्रामिंग अच्छे से आनी चाहिए। एंड इनफैक्ट फ्रंट एंड में भी देर इज़ अ थिंग नोन एज फ्रंट एंड सिस्टम डिज़ाइन। तो मतलब बेसिकली होता क्या है कि एंड टू एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती है, सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आप बहुत अच्छा किसी फ्रंट एंड इंटरव्यू को ही दे रहे हो तो आपको ब्राउज़र की भी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। तो ये मिथ्स को बिल्कुल दूर रखना, फ्रंट एंड में भी अच्छा खासा फ्यूचर आपका हो सकता है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जिसमें बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं। अब यार सबसे पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये पूछने से पहले कि सैलरी किसमें ज़्यादा है क्या है, भाई थोड़ा सा पढ़ना लिखना शुरू करो। आप में से मेजॉरिटी बच्चे अभी भी आपको कुछ भी नहीं आता है, डेवलपमेंट हो गया, डीएसए हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, कुछ भी नहीं आता है, आप सिर्फ ये वाली वीडियोज़ देखते रहते हो। तो उसका कोई पॉइंट नहीं है जब तक आप एक्चुअली में एक्शन नहीं ले रहे और एक्चुअली में आप लर्न करना शुरू नहीं कर रहे, ठीक है। तो प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आई होप ये बोलने के बाद एटलीस्ट आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। बट एनीवेज कमिंग टू द पॉइंट ऑफ सैलरीज, तो येस, अगर आप लिंक्डइन या फिर कहीं पे भी देखते हो तो आपको शायद एवरेज सैलरीज फ्रंट एंड डेवलपर्स की थोड़ी सी कम लग सकती है बैक एंड डेवलपर से, बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ वर्क। अब मैंने यार एक सीनियर इंजीनियर, काफ़ी सीनियर इंजीनियर से बात की थी, तो अकॉर्डिंग टू हिम एज ऑफ नाउ थोड़ा सा फ्रंट एंड हल्का सा ओवर सैचुरेट हो रखा है, ठीक है। ये मेरे को काफ़ी एक सीनियर डेवलपर ने बताया था, राइट। और बैकएंड में थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, और ऑल्सो आज के टाइम पे बैकएंड में जावा के अंदर बैकएंड वापस से थोड़ा सा एक तरीके से रिवाइव हो रहा है, तो उसमें भी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा क्रिएट हो रही है। तो आई होप आपको वीडियो में सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। आई वुड से कि यार कोई भी एक चीज़ पहले स्टार्ट आउट करो, प्लीज़ ये मत देखा करो कि यार क्या इस पर्टिकुलर जगह सारी रिसोर्स मेरे लिए अवेलेबल है तो फिर मैं पढ़ना शुरू करूँ या ना करूँ। पहले पढ़ना शुरू करो, दोनों ही चीज़ों को आप ट्राई आउट कर सकते हो, जो आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है तो आप उस पर फिर स्टिक कर सकते हो और उस चीज़ पर कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन पढ़ना प्लीज़ शुरू करो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अगर कोई और टॉपिक के बारे में आपको जानना है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना।